नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए। आज की बिहार की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के 4,60,000 छात्र छात्राओं को नीतीश सरकार ने दिवाली का तोहफा दे दिया है। इन स्टूडेंट के खाते में स्कॉलरशिप की राशि भेजी जा रही है। बिहार की वैसी छात्र छात्राएं जो 10वीं में प्रथम या द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, उनके खाते में दिवाली से पहले पैसे भेजे जाएंगे। साथ ही स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के खाते में भी पैसे भेजे जा रहे हैं। देखिए, 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण बालक बालिकाओं को 10,000 रुपया प्रति विद्यार्थी और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी को 8,000 रुपये प्रति विद्यार्थी के तौर पर दिया जाएगा। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। इतना ही नहीं, स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को भी मिलेगा प्रोत्साहन राशि। बिहार की वैसी छात्र छात्राएं जिन्होंने स्नातक उत्तीर्ण तो कर लिया है, लेकिन किसी कारण से उनके पैसे अभी तक उनके खाते में नहीं भेजे गए हैं, तो उन सभी को पैसे दे दिए जाएंगे। 2018 में स्नातक पास करने वाली छात्राओं को 25-25 हजार रुपया मिलेगा, जबकि 2021 के बाद या 2021 में स्नातक पास करने वाली सभी छात्राओं को 50-50 हजार रुपये मिलेंगे। तो इस वर्ष या किसी भी वर्ष में यदि छात्राएं पास की है और उनको अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, तो सभी के खाते में दिवाली से पहले पैसे भेजे जाने का आदेश जारी कर दिया गया। पिछली बार शिक्षक बहाली के पहले चरण में जब रिजल्ट जारी किया गया था, उसके बाद भारी बवाल हुआ, क्योंकि एक ही शिक्षक का कई जगह पर रिजल्ट जारी कर दिया गया था, जिससे जिन शिक्षकों का रिजल्ट भी होना था वो भी वंचित रह गए थे। और बाद में परिणाम ये हुआ कि कई सीटें खाली रह गई। इसलिए इस बार मांग की गई है कि शिक्षक बहाली में एक अभ्यर्थी का एक ही सीट पर जारी हो रिजल्ट। देखिए, बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद को पत्र लिखकर एक अभ्यर्थी का एक ही पद पर रिजल्ट जारी करने की मांग की है। इन्होंने कहा कि लाखों अभ्यर्थियों ने मध्य माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तीनों विद्यालय के शिक्षक पद पर शामिल होने के लिए परीक्षा दी है। ऐसी परिस्थिति में एक ही अभ्यर्थी का चयन एक साथ तीनों सीटों पर हो जाएगा, जिससे दूसरे अभ्यर्थी को उक्त सीटों पर बहाली में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। इन्होंने मांग की है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदन के समय दिए गए वरीयता के आधार पर एक ही सीट पर रिजल्ट घोषित किया जाए, जिससे सभी सीटों पर योग्य कैंडिडेट का रिजल्ट आ सके। बिहार सरकार ने गरीबों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार के 13 लाख लोगों को मिलेगा पक्का मकान। देखिए, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 लाख लोगों को पक्का मकान देने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना प्रारंभ की है। अब हम केंद्र सरकार पर आश्रित नहीं रहेंगे, बल्कि बिहार सरकार अब अपने खर्चे से बिहार के लोगों को आवास देने का काम करेंगे। बिहार सरकार ने घोषणा कर दी कि बिहार का कोई भी गरीब ऐसा नहीं बचेगा जिनको आवास नहीं मिला हो। और साथ ही मंत्री जी ने यह भी घोषणा कर दी है कि 2025 तक राज्य के सभी भूमिहीनों को मिल जाएगी आवासीय भूमि। बिहार में जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दिया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में यानी 2023 में 24,000 भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध करवाया जा रहा है। बाकी 2024 और 2025 में 6.25 लाख गरीबों को जमीन मिलना सरकार ने तय कर दिया है। बिहार के हर गरीब को जमीन दिया जाएगा। बिहार में भयानक ठंड बढ़ गई है। बिहार में ठंड ने इस साल अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं। पटना में पहली बार न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया। कनकनी बढ़ गई है पूरे बिहार में। मौसम विभाग ने बिहार के 22 जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की है। बिहार के जिलों में गया में सबसे ज्यादा ठंड है। गया में 6.5 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ रिकॉर्ड टूट गया। हालात इस कदर है कि बिहार के अधिकांश जिलों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ गया है।
न्यूनतम तापमान कम होने से शाम और रात में कनकनी बढ़ गई है। सुबह में भी लोगों का हालात खराब है। हालांकि दिन में आसमान साफ रहने और धूप निकलने की वजह से लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अभी 5 दिनों तक राहत बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। 5 दिनों तक बिहार में भयानक ठंड अपना कहर बरपाएगी। ठंड के कारण कई जिलों में कई लोगों की मौत भी हो गई है, अतः जरा बच के रहें। बिहार वाले जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो उनके लिए एक सुनहरा मौका। इंडियन नेवी में चार्जमैन सहित 910 पदों पर बम्पर बहाली निकाल दी गई है। इस बहाली के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 तक है। देखिए बड़ी खबर है, इंडियन नेवी में ट्रेड्समैन मेट सहित 910 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए। अब रही बात की आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, तो देखिए उम्मीदवारों ने यदि 10वीं पास भी किया है तो 10वीं पास युवा भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 18 साल से लेकर 27 साल के बीच मांगी गई है, जबकि आरक्षित वर्ग वालों को आयु सीमा में छूट भी दिया जाएगा। अब चयन की प्रक्रिया की बात करें तो चयन की प्रक्रिया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। अब रही बात कि आप आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाएं। अब रही बात चयन की प्रक्रिया की, तो देखिए अभ्यर्थियों का चयन स्क्रूटनी, फिजिकल स्टैंडर्ड तथा स्पोर्ट स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। अब आप आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं। बता दें कि इस बहाली प्रक्रिया में स्पोर्ट स्किल टेस्ट 80 अंकों का होगा, जिसमें से 50 या अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी उपयुक्त तथा 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी अनुपयुक्त माने जाएंगे। बिहार वाले जो एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहते हैं जरा ध्यान दें। देखिए पटना हाईकोर्ट में पीएचसी डिस्ट्रिक्ट जज के 30 पदों पर बम्पर भर्ती निकाल दी गई है। आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 20 जनवरी 2023 तक है। इच्छुक उम्मीदवार लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं। अब रही बात कि आवेदन करने के लिए आखिर क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो देखिए उम्मीदवारों ने यदि मान्यता प्राप्त संस्थान से लॉ की डिग्री हासिल किया हो तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 35 साल से लेकर 50 साल के बीच मांगी गई है। तो वहीं वेतन की बात करें तो वेतन 1,44,840 रुपए से लेकर 1,94,660 रुपए प्रति महीने दिया जाएगा। अब यदि चयन की प्रक्रिया की बात करें तो देखिए चयन लिखित परीक्षा तथा इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। अब रही बात कि आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए आप पटना हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाएं। बिहार के वैसे लोग जिन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लिया हुआ है, जरा ध्यान दें। पिछले कई दिनों से हम इस पर बात कर रहे हैं, फिर भी बिहार के कई ऐसे लोग हैं जिन तक अभी तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाई है। देखिए बड़ी खबर है कि उज्ज्वला योजना के तहत जिन्होंने गैस कनेक्शन लिया है उन सभी को फिर से ई-केवाईसी करवाना होगा, वरना गैस कनेक्शन भी बंद हो सकता है। साथ ही जो सब्सिडी दिया जा रहा है उसे तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। बता दें कि ई-केवाईसी करवाने के लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2023 तक ही है। देखिए अब लोकसभा चुनाव का समय आ रहा है। केंद्र की मोदी सरकार चाहती है कि गैस कनेक्शन पर जो सब्सिडी मिल रहा है उसे बढ़ाया जाए और जो लोग गलत तरीके से गैस कनेक्शन लिए हुए हैं उनका गैस कनेक्शन काट दिया जाए, और इसीलिए फिर से ई-केवाईसी किया जा रहा है। अब रही बात कि आखिर ई-केवाईसी कैसे करेंगे, तो देखिए अधिकांश गैस कनेक्शन महिलाओं के नाम पर है। तो जिस गैस एजेंसी से आपका गैस कनेक्शन मिला हुआ है तो उस महिला को आधार कार्ड को लेकर उस गैस एजेंसी में जाना होगा, जहां पर बायोमेट्रिक के द्वारा ई-केवाईसी प्रक्रिया तुरंत करवा दी जाएगी। 31 दिसंबर तक का ही समय है और अभी तक मात्र 30 से 35% लोगों ने ही केवाईसी करवाया है। अतः ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर ही कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए।
बिहार की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की शुरुआत की है और इसके तहत कन्याओं को अब पैसे मिलेंगे। घर में यदि बेटी हुई है तो नो टेंशन, सरकार उनके खाते में पैसे जमा करेगी। देखिए, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का लाभ बीपीएल परिवारों यानी गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को इसका लाभ दिया जा रहा है। सरकार यूसीओ एवं आईडीबीआई बैंक में 2000 रुपया की राशि जमा कर देगी लड़की के जन्म के पश्चात ही। बेटी के जन्म होने पर सरकार 51,000 रुपया से भी ज्यादा की लाभ दे रही है। देखिए, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत जन्म होने पर 2000 रुपया बैंक में जमा किया जाएगा और 1 साल होने पर 1000 रुपया दिया जाएगा। 2 साल की उम्र होने पर 2000 रुपये माता पिता को दिए जाएंगे। 10वीं से लेकर 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने पर 10-10 हजार रुपये मिलेंगे, यानी 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने पर 10,000 और 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने पर 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ग्रेजुएट पास होने पर 25,000 रुपए दिए जाएंगे कन्याओं को और ये सारी राशि कन्या के बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। जब कन्या की उम्र 18 साल हो जाएगी उसके बाद माता पिता इस राशि को निकाल सकते हैं बैंक खाते से। साथ ही नीतीश सरकार बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना भी चला रही है, जिसमें से बालिकाओं को इंटर पास करने पर 25,000 रुपए दिए जाते हैं और ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपए की भी राशि दी जाती है। तो इस तरह से नीतीश सरकार ने बेटियों को आगे बढ़ाने और बेटियों की सुरक्षा के लिए कई योजनाओं की शुरुआत कर दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना है कि बिहार में पूरी तरह से शराब को हम बंद करेंगे और अब शराबियों को किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार जी नहीं छोड़ने वाले हैं। देखिए, बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि शराबियों को सबक सिखाएगी अब सरकार। जो बिहार में पहली बार शराब पीकर पकड़े गए हैं तो मद्य निषेध विभाग उन लोगों के घरों पर पोस्टर चिपका देगा। भले ही बिहार में नए कानून के तहत पहली बार शराब पीने पर जेल नहीं होती है, लेकिन जुर्माना देकर उन्हें छोड़ा जाता है। लेकिन अभी तक ये सिर्फ पुलिस को पता चलता था, लेकिन अब पूरे समाज को पता चलेगा क्योंकि उनके घर के सामने बड़ा पोस्टर लगा दिया जाएगा। बिहार में पहली बार शराबी यदि पकड़े गए तो सिर्फ अब जुर्माना देकर नहीं छूट पाएंगे। वे जुर्माना देकर छूटे अभियुक्तियों के घर पर दोबारा ये जुर्म नहीं करने की चेतावनी वाला पोस्टर चिपकाया जाएगा और इससे होगा कि अन्य पुलिस वालों को भी पता चलेगा कि यही आदमी पहली बार शराब पीकर पकड़ा गया है, तो उस पर पुलिस की भी नजर रहेगी और आम आदमियों की भी नजर रहेगी। ऐसा करने से पुलिस की नजर बनेगी ही और रोज शराबियों की हरकतों पर आसपास के लोगों की भी पैनी नजर बनी रहेगी। और इतना ही नहीं, पूरे गांव और मोहल्ले में ये खबर जाएगी कि ये आदमी पहली बार शराब पीकर पकड़ा गया है, जुर्माना देकर इसे छोड़ा गया है। देखिए, बड़ी खबर है कि पहली बार जुर्माना देकर छूटने वाले शराबियों के पूरे मोहल्ले या गांव में इसकी खबर दी जाएगी और सरकार इस पोस्टर में शराबी का नाम के साथ साथ उनके पिता का नाम और पूरा पता भी चिपकाएगी। इस पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ रहेगा कि ये व्यक्ति शराब के आरोप में पकड़ा गया है और वह जुर्माना देकर रिहा हुआ है। साथ ही इस पोस्टर में यह भी लिखा हुआ रहेगा कि अगर वह व्यक्ति दूसरी बार शराब पीते हुए पकड़ाया तो उसे 1 साल के लिए जेल जाना होगा। और जिसके घर में पोस्टर चिपकाया हुआ है, पुलिस को यदि जरा सा भी शक हुआ तो तुरंत उसके घर में ब्रेथ एनालाइजर से जांच की जाएगी। और अभी बिहार में 50,000 से भी ज्यादा लोग हैं जिन्हें पहली बार शराब के नशे में पकड़ा गया है, तो सभी लोगों के घरों में पोस्टर लगाया जाएगा। बिहार के युवा जो एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 546 पदों पर बम्पर भर्ती निकाल दी गई है। बिहार के युवा जो आवेदन करना चाहते हैं, लास्ट डेट 1 जनवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार के वैसे अभ्यर्थी जो इंटर पास हैं पुलिस के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर बम्पर बहाली की जा रही है। देखिए, शैक्षणिक योग्यता तो हमने बता ही दिया कि इंटर वाले अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष के बीच मांगी गई है। बाकी आरक्षित वर्ग वालों को आयु सीमा में छूट दिया जाएगा। अब रही बात की वेतन की, तो देखिए वेतनमान 21,700 रुपए प्रति माह अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। अब रही बात चयन प्रक्रिया की, तो देखिए चयन स्क्रूटनी, फिजिकल स्टैंडर्ड तथा स्पोर्ट स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।
बिहार बोर्ड के द्वारा इंटर परीक्षा के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई है। 11वीं के परीक्षार्थी अब 30 दिसंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। वैसे छात्र छात्राएं जो 11 का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट senior secondary.biharboardonline.com के माध्यम से भर सकते हैं।